लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के एक सशक्त अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए। ये समझते हुए कि 4 युगों के बीतने के साथ साथ मनुष्य की समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया और उन्हें अपने 4 प्रमुख शिष्यों को प्रदान किया। ये 4 वेद हैं साम, ऋक, यजुर और अथर्व। बाद में उनके शिष्यों ने फिर से वेदों को कई शाखाओं में विभाजित किया। वेदों का विभाजन करने के बाद भी श्री व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि क्या युग के लोगों के लिए वेदों का वास्तविक अर्थ समझना असंभव होगा, इसलिए उन्होंने उस समझ का सार लिया और कहानी के रूप में पुराण संहिता नामक एक सरल साहित्य संकलित किया। इस साहित्य के आधार पर उनके 3 प्रमुख शिष्यों ने 3 और संहिताएं लिखीं, सवर संहिता, संस्पायना संहिता और अकृतवरण संहिता। इन 4 संहिताओं के आधार पर 18 पुराण और 36 उपपुराण बाद में संकलित किए गए। चूंकि श्री व्यासदेव की पुराण संहिता इन साहित्यों का स्रोत है, इसलिए सभी पुराण और उपपुराण उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। उपपुराणों में कल्कि पुराण सबसे पवित्र और व्यापक रूप से आदरणीय है। कह युग के अंत में परमपिता परमेश्वर हरि भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और दुनिया के सभी मलेच्छों, यवनों, नास्तिकों और बौद्धों का वध करेंगे जो वैदिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। भगवान कल्कि की लीलाएं इस साहित्य का विषय हैं, जिसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महान व्यक्तित्व भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। इस कारण इन भविष्य की घटनाओं को इस तरह से वर्णित करने में कोई दोष नहीं है जैसे कि वे पहले ही घटित हो चुकी हों। कल्कि पुराण में 35 अध्याय हैं। अध्याय 1, कलियुग का वर्णन। मैं उन अजन्मा, सर्वज्ञ तथा असीमित भगवान अच्युत को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त बाधाओं के नाश करने वाले, समस्त जीवों के आश्रय हैं तथा वैदिक साहित्य के आदि वक्ता हैं। जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के उद्देश्य से ऋषियों में श्रेष्ठ इंद्र आदि देवताओं तथा विभिन्न लोकों के शासकों द्वारा उनकी अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की जाती है। पाठ 2। इस कल्कि पुराण को पढ़ने से पहले जो विजय का परम साधन है, भगवान नारायण, सर्वश्रेष्ठ पुरुष नर नारायण ऋषि, विद्या की देवी माता सरस्वती तथा इसके रचयिता श्री व्यासदेव को सादर प्रणाम करना चाहिए। पाठ 3। वे ब्रह्मांड में प्रकट होकर सिंध प्रदेश के उत्तम घोड़े पर सवार होकर अपने भयंकर सर्प सदृश हाथों से निकलने वाली विष की अग्नि से कलियुग के पापी राजाओं का विनाश करेंगे। इस प्रकार वे धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे तथा सत्ययुग की पुनः स्थापना करेंगे। पाठ 4-5। श्री सूत गोस्वामी द्वारा इस प्रकार भगवान को नमस्कार करने के पश्चात सौनक ऋषि आदि नैमिषारण्य के ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, हे रोमहर्षण के पुत्र, हे धर्म के ज्ञाता, हे भूत, वर्तमान और भविष्य के दृष्टा, हे पुराणों के विद्वान अधिकारी, आप हमें भगवान की लीलाएं सुनाते रहिए। पाठ 6। कली कौन है, उसका जन्म कहाँ हुआ, वह संसार का स्वामी कैसे बना, वह सनातन धर्म के नियमों का किस प्रकार विनाश करता है। पाठ 7। महर्षियों के ये वचन सुनकर सीता गोस्वामी इतने आनंदित हो गए कि उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपना मन भगवान हरि के स्मरण में लगा दिया और ऋषियों से बातें करने लगे। पाठ 8। सूत गोस्वामी ने कहा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि मैं भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ जो भविष्य में प्रकट होंगी। इन दिव्य लीलाओं का महिमामंडन पहले भगवान ब्रह्मा ने किया था, जो विश्वव्यापी कमल पुष्प से उत्पन्न हुए थे, जब उनसे महान ऋषि नारद ने बोलने के लिए कहा था। पाठ 9। तत्पश्चात नारद जी ने जो कुछ सुना था उसे अत्यंत शक्तिशाली श्री व्यासदेव को सुनाया, जिन्होंने ये बातें अपने परम पूज्य पुत्र ब्रह्मराता को सुनाई। पाठ 10। तब ब्रह्मा जी ने राजसभा में बैठे हुए अभिमन्यु के पुत्र विष्णु को भागवत धर्म की ये बातें बताईं। ये कथा 18,000 श्लोकों की है। पाठ 11। एक सप्ताह तक निरंतर श्रवण करने के पश्चात महात्मा राजा ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और इस संसार से चले गए, यद्यपि भगवान की महिमा की चर्चा समाप्त नहीं हुई थी। अभिमन्यु के पुत्र के निधन के पश्चात
मार्कंडेय आदि महान ऋषियों ने उस पवित्र आश्रम में शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछना जारी रखा। पाठ 12। मैं उस समय वहां उपस्थित था, अतः मैंने श्री शुकदेव गोस्वामी से सब बातें सुनी। अब उनकी आज्ञा से मैं तुम्हें भविष्य में होने वाली भगवान की परम मंगलमय लीलाओं का वर्णन करूंगा। पाठ 13। हे महान भाग्यशाली ऋषियों, मैं तुमसे कहता हूँ कि भगवान कृष्ण के अपने धाम को लौट जाने के बाद कली किस प्रकार इस संसार में प्रकट हुई, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। पाठ 14। प्रलय के पश्चात ब्रह्मांड के द्वितीय रचयिता, सबके पितामह भगवान ब्रह्मा, जो विश्वव्यापी कमल पुष्प पर उत्पन्न हुए थे, ने अपनी पीठ से काले रंग वाले साक्षात पाप को उत्पन्न किया। पाठ 15। साक्षात शम का नाम अधर्म था। अधर्म के वंशजों के विषय में श्रद्धापूर्वक श्रवण, चरित्र और स्मरण करने से मनुष्य शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पाठ 16। अधर्म की पत्नी का नाम मिथ्या था, वह बहुत सुंदर थी और उसकी आंखें बिल्ली की तरह थीं। उनका एक पुत्र था जिसका नाम दंभ था, जो हमेशा बहुत क्रोधित और ऊर्जावान रहता था। पाठ 17। दंभ की एक बहन थी जिसका नाम माया था और उसके गर्भ से लोभ लालच नामक पुत्र और निकृति धूर्त नामक पुत्री उत्पन्न हुई। निकृति के गर्भ से लोभ ने क्रोध नामक पुत्र उत्पन्न किया। पाठ 18। हिंसा ईर्ष्या क्रोध की बहन थी। हिंसा के गर्भ से क्रोध ने काली नामक पुत्र को जन्म दिया। काली हमेशा अपने जन्नांगों को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए दिखाई देता है। उसका रंग बहुत काला है, जैसे तेल में काला लेप मिला हुआ हो। पाठ 19। काली का पेट कौवे जैसा है, उसका चेहरा देखने में डरावना है, उसकी जीभ लाल है और वह लालच से भरा हुआ प्रतीत होता है। उसका रूप बहुत डरावना है और उसके शरीर से बहुत बुरी गंध आती है। काली को शतरंज खेलना, शराब पीना, वेश्याओं की संगति का आनंद लेना और सोने के व्यापारियों के साथ संगति करना बहुत पसंद है। पाठ 20-21। कली की बहन दुरुक्ति कठोर वाणी थी। दुरुक्ति के गर्भ से कली ने भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक पुत्री को जन्म दिया। मृत्यु के गर्भ से भय ने निरया नरक नामक पुत्र को जन्म दिया और निरया ने अपनी बहन यातना अत्यधिक पीड़ा के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार मैंने कली की विनाशकारी संतानों का वर्णन किया है, जो सभी वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों की निंदा करने वाले थे। पाठ 22। कली के ये सभी संबंधी यज्ञ, वेद अध्ययन और दान के विध्वंसक थे, क्योंकि उन्होंने धर्म के सभी वैदिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया था। वे मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, धर्म नाश, दुख, विलाप और भय के भंडार थे। पाठ 23-24। ये कले के वंशज कले के राज्य में सर्वत्र घूमते तथा संसार के लोगों का विनाश करते पाए जाते हैं। वे काल के प्रभाव से भ्रमित हैं, स्वभाव से अत्यंत चंचल हैं, वासनाओं से भरे हुए हैं, अत्यंत पापी हैं, अत्यंत अभिमानी हैं तथा अपने पिता और माता के प्रति भी हिंसा करते हैं। इनमें से जो द्विज कहलाते हैं, वे समस्त अच्छे आचरण से रहित हैं, उचित शिष्टाचार का पालन नहीं करते तथा सदैव शूद्रों की सेवा में लगे रहते हैं। पाठ 25-27। ये पतित आत्माएं शुष्क तर्कों की बहुत शौकीन होती हैं और वे धर्म को आजीविका के साधन के रूप में उपयोग करते हैं, वैदिक ज्ञान को पेशे के रूप में पढ़ाते हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं के निष्पादन से पतित होते हैं और शराब और मांस सहित अन्य घृणित चीजें बेचते हैं। वे स्वभाव से क्रूर होते हैं और अपने पेट और जन्नांगों को तृप्त करने के बहुत शौकीन होते हैं। इस कारण से वे दूसरों की पत्नियों के प्रति वासना करते हैं और हमेशा नशे में देखे जाते हैं। वे ऐसे पिता और माता से पैदा नहीं हुए थे जो उचित रूप से विवाहित थे और वे कद में छोटे हैं और हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते हैं, जैसे दूसरों को धोखा देना। वे आमतौर पर एक पवित्र स्थान पर रहते हैं, केवल 16 साल तक जीवित रहते हैं, बुरे लोगों के साथ संगति करते हैं और केवल एक साले को ही अपना दोस्त और रिश्तेदार मानते हैं। पाठ 28। कई युग के लोग आपस में झगड़ने और लड़ने के आदी हैं। वे अपने बालों को संवारने, बेहतरीन कपड़े पहनने और खुद को महंगे आभूषणों से सजाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। पाठ 29। के युग में बहुत सारा धन रखने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से महान आत्मा के रूप में सम्मानित होगा।
यदि कोई द्विज व्यक्ति ब्याज पर पैसा उधार देकर अपनी आजीविका चलाता है तो उसे समाज का स्तंभ माना जाएगा। कह युग के सन्यासी घर और संपत्ति से जुड़े होंगे और गृहस्थ विवेक की सभी शक्तियों से रहित हो जाएंगे। कह युग में लोग बिना किसी हिचकिचाहट के आध्यात्मिक गुरु या अन्य बुजुर्ग व्यक्ति की निंदा करेंगे। वास्तव में आम लोग केवल पाखंडी, झूठे और धोखेबाज बन जाएंगे। पाठ 30-37 कलियुग में शूद्र दूसरों से दान लेंगे, अन्यथा बिना भेदभाव के दूसरों का धन लूट लेंगे। लड़के लड़की के विवाह के लिए आपसी सहमति ही एकमात्र मानदंड बन जाएगी। लोग सहानुभूति और उदारता दिखाएंगे, लेकिन ये केवल कपट का एक रूप होगा। क्षमा तभी दी जाएगी जब कोई व्यक्ति अपराधी पक्ष को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हो। शक्ति के बल पर चलने वाले समाज में लोग कमजोर स्थिति वाले लोगों से आसानी से नाराज हो जाएंगे। यहाँ तक कि मूर्ख भी खुद को विद्वान साबित करने के प्रयास में बहुत बातूनी हो जाएंगे। लोग धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे, लेकिन केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। यदि किसी के पास धन है तो उसे संत माना जाएगा। किसी पवित्र स्थान पर स्नान करने के लिए ही लोग बहुत दूर की यात्रा करेंगे और बहुत कष्ट सहेंगे। केवल जनेऊ धारण करने से ही व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में पहचाना जाएगा। केवल छड़ी ले जाने से ही व्यक्ति सन्यासी के रूप में पहचाना जाएगा। पृथ्वी अन्न उत्पादन को सीमित कर देगी। नदियों की धाराएं बहुत तेज बहेंगी और यहाँ तक कि विवाहित स्त्रियां भी वेश्याओं से कुछ बेहतर व्यवहार करेगी, क्योंकि उनमें अपने पतियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी। जो लोग द्विज हैं वे दूसरों पर आश्रित होंगे, यहाँ तक कि वे शूद्रों के लिए पुरोहित बनने में भी संकोच नहीं करेंगे। स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, इसलिए उनके पति उन्हें आसानी से त्याग देंगे। बादल बहुत अनियमित रूप से मेरे बरसेंगे और भूमि पर्याप्त फसल नहीं देगी। राजा अपनी प्रजा को मनमाने ढंग से प्रताड़ित करेंगे और मार डालेंगे और उन पर अत्यधिक कर लगाएंगे। ऐसी अभागी प्रजा अंततः अपने परिवार और संपत्ति को लेकर पहाड़ों और घने जंगलों में शरण लेगी। कह युग के लोग बिना किसी भेदभाव के मांस, शहद, फल और मूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लगभग सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने में आनंद लेंगे। ये कुछ लक्षण हैं जो कलयुग के आरंभ में प्रकट होंगे। पाठ 38 कलियुग की दूसरी तिमाही में लोग भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप नहीं करेंगे। कलियुग की तीसरी तिमाही में अवांछित जनसंख्या में वृद्धि होगी और कलियुग की अंतिम तिमाही में मनुष्य का केवल एक ही वर्ग होगा, क्योंकि भगवत चेतना बहुत पहले ही विस्मृत हो चुकी होगी। पाठ 39 जब कलियुग में वेदों का अध्ययन, यज्ञ, मंत्रोच्चार तथा अन्य धार्मिक क्रियाएं इस संसार से लुप्त हो जाएंगी, तब देवतागण यज्ञों का अपना भाग न मिलने के कारण दुखी होकर ब्रह्मांड के पितामह भगवान ब्रह्मा की शरण लेंगे, जो विश्वव्यापी कमल पुष्प से उत्पन्न हुए थे। पाठ 40-43 महान कष्टों से क्षीण हो चुकी माता पृथ्वी को सामने रखकर सभी देवता ब्रह्माजी के धाम को गए। वहां उन्होंने देखा कि सारा वातावरण वेदमंत्रों के उच्चारण से गूंज रहा है और सर्वत्र यज्ञों से धुआं निकल रहा है। ऋषियों के नेता ब्रह्माजी अपने सिंहासन पर बैठकर सोने की वेदी पर अग्नियज्ञ कर रहे हैं। यहाँ वहाँ बहुत से बगीचे और उपवन हैं, जो पुष्पों, फलों और हवन सामग्री से भरे हुए हैं। हंस, सारस और अन्य जलचर पक्षी अद्भुत ध्वनि कर रहे हैं, मानो वे अपने अतिथियों का हर्षपूर्वक स्वागत कर रहे हों। हंस, सारस और अन्य जलचर पक्षियों के चारों ओर मदमस्त भौरे असंख्य लताओं और फूलों के चारों ओर मंडराते हुए शीतल वायु में इधर उधर झूम रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे सभी अपने अतिथियों का हर्षपूर्वक स्वागत करते हुए उन्हें प्रणाम कर रहे हों और बहुत मीठी वाणी बोल रहे हों। पाठ 44 इस प्रकार इंद्र आदि सभी देवता व्यथित होकर ब्रह्माजी के धाम में पहुँचे। प्रजापति की आज्ञा से वे ब्रह्माजी की सभा में गए ताकि अपने दुख का कारण बता सकें। पाठ 45 देवताओं ने सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा को अपना आदरपूर्वक नमस्कार किया, जिनके चरण कमलों की सेवा सनक, सनंदन और सनातन जैसे सिद्ध पुरुष कर रहे थे, जबकि वे ध्यान में बैठे थे। भगवान ब्रह्मा तीनों लोकों के द्वितीयक रचयिता हैं, जो भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं।
इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के प्रथम अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है। दूसरा अध्याय, भगवान कल्कि का जन्म एवं यज्ञोपवीत संस्कार। पाठ 1। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा के आदेश से सभी देवता उनके समक्ष बैठे और बताया कि किस प्रकार कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों का पालन बहुत तेजी से घट रहा है। पाठ 2। उनकी वेदना से भरी हुई बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आओ हम सब भगवान विष्णु के पास जाएं, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं से प्रसन्न करें ताकि वे हमारा कल्याण करें। पाठ 3। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान श्रीहरि के धाम गोलोक में गए। वहां उन्होंने भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की तथा देवताओं की दुर्दशा बताई। पाठ 4। सब बातें विस्तार पूर्वक सुनकर कमल नेत्र भगवान हनुमान ने ब्रह्मा से कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतरित होकर संभल नामक ग्राम में प्रकट होऊंगा। मैं विष्णुयास नामक ब्राह्मण के घर उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लूंगा। पाठ 5। मेरा मिशन दुष्ट कले को खत्म करना होगा। मेरे 4 भाइयों हैं, देवताओं की मदद से आपके विस्तार को भी मेरे मिशन में मेरी सहायता करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना चाहिए। पाठ 6। मेरी अर्धांगिनी प्रिय कमल नेत्र वाली कमला देवी भी पद्मा नाम से पृथ्वी पर प्रकट होंगी। वे सिंगल के राजा बृहद्रथ की पत्नी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होंगी। पाठ 7। हे देवताओं, तुम विलंब मत करो, अपने पूर्ण अंश से पृथ्वी पर जन्म लो। बाद में मैं मरु और देवापी नामक 2 शक्तिशाली राजाओं को पृथ्वी पर शासन करने का दायित्व सौंपूंगा। पाठ 8। मैं फिर से सत्ययुग की स्थापना करूंगा और धर्म के सिद्धांतों को पहले की तरह पुनः स्थापित करूंगा। निश्चिंत रहो, मैं विषैले सर्प कले का नाश करने के बाद ही वैकुंठ लौटूंगा। पाठ 9। भगवान हरि के इस प्रकार देवताओं को आश्वस्त करने के बाद ब्रह्मा जी अन्य देवताओं से घिरे हुए अपने धाम को चले गए। वहां से देवतागण अपने अपने धाम को लौट गए। पाठ 10। हे महाशक्तिशाली ब्राह्मण, तत्पश्चात इस जगत में अपनी दिव्य शक्ति से मानव रूप में प्रकट होने की इच्छा से सबके हृदय में स्थित परमात्मा भगवान श्रीहरि ने संभल नामक ग्राम में प्रवेश किया। पाठ 11। इस बीच समय आने पर विष्णुयास की पत्नी सुमति गर्भवती हुई और उसके शरीर में सभी शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। तत्पश्चात ग्रह नक्षत्रों के सभी अधिष्ठाता देवता उसके गर्भ में पल रहे शिशु के चरण कमलों की सेवा करने लगे। पाठ 12। शुभ दिन और शुभ समय पर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हरि ने इस संसार में जन्म लिया। उस समय सभी झीलें, नदियां, समुद्र, पर्वत, देवता, ऋषिगण और वास्तव में सभी चर और अचर जीव आनंद से भर गए। पाठ 13-14। भगवान के प्रकट होते ही सभी जीव प्रसन्नता के लक्षण प्रदर्शित करने लगे। पितरों ने आनंद में नाचना शुरू कर दिया, देवताओं ने भगवान हरि की महिमा का गान किया, गंधर्वों ने वाद्य बजाए और अप्सराएं बड़े हर्ष से नाचने लगीं। पाठ 15। इस स्थिति में भगवान हरि ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कल की रूप में इस संसार में अवतार लिया। उस सुंदर शिशु को देखकर विष्णु और सुमति के हृदय महान प्रसन्नता से भर गए। पाठ 16। जब भगवान कल्कि प्रकट हुए तो महास्थल उनकी धाय थीं, अंबिका ने उनकी नाल काटी तथा सावित्री ने उनके शरीर को गंगाजल से शुद्ध किया। पाठ 17। भगवान कल्कि के आगमन के शुभ दिन पर धरती माता ने प्रचुर मात्रा में दूध के रूप में अमृत की वर्षा की और बुजुर्ग महिलाओं ने शुभ शब्दों के साथ बच्चे को आशीर्वाद दिया। पाठ 18-19। भगवान ब्रह्मा, जो भगवान के प्रकट होने के रहस्य को जानते थे, ने तुरंत अपने सेवक पवन को बुलाया और उसे तुरंत प्रसूतिगृह में जाकर भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करने को कहा, हे प्रभु, कृपया विचार करें कि आपका ये चतुर्भुज रूप देवताओं को भी बहुत कम दिखाई देता है। कृपया मनुष्य के समान 2 भुजाओं वाला रूप धारण करें, फिर अपना कार्य संपन्न करें। पाठ 20। बिना विलंब किए पवनदेव, जिनके शीतल शरीर से अत्यंत सुखद सुगंध आती है, भगवान कल्कि के प्रसूति कक्ष में गए और ब्रह्मा का निवेदन प्रस्तुत किया। पाठ 21। जब कमल नयन भगवान ने ये प्रार्थना सुनी तो उन्होंने तुरंत ही द्विभुज रूप धारण कर लिया। भगवान की यह अद्भुत लीला देखकर उनके माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। पाठ 22।
भगवान की योगमाया शक्ति से भ्रमित होने के कारण माता पिता अपने पुत्र के बारे में वास्तविक सत्य को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि भगवान के चतुर्भुज रूप का उनका दर्शन एक भ्रम था और उन्होंने हमेशा उनके 2 भुजाओं वाले रूप को देखा था। इसके बाद संभल के सभी निवासियों ने अपने भौतिक दुखों को पूरी तरह भूलकर शुभ अनुष्ठान करके भगवान के प्रकट होने का जश्न मनाया। पाठ 23। तीनों लोकों के स्वामी परम तेजस्वी भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाकर माता सुमति की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन्हें 100 गायें दान में दी। पाठ 24। अपने पुत्र के कल्याण के लिए शुद्ध हृदय वाले विष्णुयास ने कई ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का पाठ करने में निपुण थे और उनसे अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। पाठ 25। उस समय भगवान राम, कृपाचार्य, व्यासदेव और अश्वत्थामा ब्राह्मणों के वेश में बालक कल्की का रूप धारण किए हुए भगवान हरि के दर्शन हेतु वहां आए। पाठ 26। जब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विष्णुयास ने उन 4 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा जिनका तेज सूर्यदेव के समान था तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने उन 4 श्रेष्ठ व्यक्तियों की पूजा की तथा उनकी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं की। पाठ 27। विष्णुयास द्वारा पूजित होने के पश्चात ये 4 जो ब्राह्मण वेशधारी थे तथा इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे अपने अपने स्थान पर आराम से बैठ गए। बैठते समय उन्होंने बालक कल्की को देखा जो अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था। पाठ 28। 4 श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया था। वे भली भांति समझ गए थे कि भगवान कल्की पृथ्वी को उन सभी लोगों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए हैं जो पापी राक्षसों के स्तर तक पतित हो गए हैं। पाठ 29। 4 महापुरुषों ने उस दिव्य बालक का नाम कल्की रखा। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बालक का जन्म संस्कार किया और फिर अपने अपने निवास के लिए प्रस्थान कर गए। पाठ 30। तत्पश्चात जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है भगवान कल्की अपनी स्नेहमयी माता उमाति के संरक्षण में बड़े हुए। बहुत ही कम समय में भगवान बड़े होकर एक युवा बालक बन गए। पाठ 31। भगवान कल्की के जन्म से पहले सुमति के 3 पुत्र पैदा हुए जिनके नाम थे कवि, प्रज्ञा और सुमंत्र। वे सभी वीर योद्धा थे जो हमेशा अपने आध्यात्मिक गुरु और अपने माता पिता की खुशी के लिए काम करते थे। सभी बुजुर्ग सम्मानित लोगों और ब्राह्मणों द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की गई थी। पाठ 32। भगवान कल्की के परिवार में गर्ग, मुन, भाग्य और विशाला जैसे महान संत भी प्रकट हुए थे। वे सभी कल्की के अंश और उनके आज्ञाकारी सेवक थे। पाठ 33। इन महान विभूतियों का पालन पोषण राजा विशाखोप द्वारा किया जाता था। भगवान कल्की के दर्शन करने के बाद इन सभी ब्राह्मणों को बहुत खुशी हुई और सभी भौतिक दुखों से मुक्ति मिली। पाठ 34-35। कुछ समय बाद जब विष्णुयास ने देखा कि उनके कमल नेत्र बालक कल्की जो दिव्य गुणों के भंडार थे अपनी शिक्षा आरंभ करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कोमल वाणी में कहा, मेरे प्रिय बालक, अब मैं तुम्हारे जनेऊ संस्कार की व्यवस्था करूंगा ताकि तुम गायत्री मंत्रों का जाप कर सको और वेदों का अध्ययन आरंभ कर सको। 36। भगवान कल्की ने कहा, मेरे प्यारे पिता, वेद और गायत्री मंत्र क्या हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति केवल कुछ अनुष्ठान करके और जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बन जाए? कृपया ये सब सच सच बताइए। पाठ 37। विष्णुयास ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, भगवान के वचन वेदों का निर्माण करते हैं और सवित्री या गायत्री मंत्र वेदों की माँ है। पवित्र धागा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है जो सर्वोच्च ब्रह्म द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब कोई ब्राह्मण अपना पवित्र धागा पहनता है तो वह समाज में अत्यधिक सम्मानित हो जाता है। पाठ 38। जिन ब्राह्मणों ने 10 संस्कारों को विधिवत पूरा कर लिया है और 4 वेदों का गहन अध्ययन कर लिया है, वे वेदों के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए योग्य हैं। पाठ 39। केवल ब्राह्मण ही अपनी अडिग आस्था और भक्ति से भगवान हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। वे वेदों का अध्ययन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। पाठ 40।
अतः मैं किसी शुभ दिन अपने सभी सगे संबंधियों तथा योग्य ब्राह्मणों को आमंत्रित करके आपका जनेऊ संस्कार संपन्न कराना चाहता हूँ। पाठ 41। भगवान कल्कि ने कहा, मेरे प्रिय पिता, वे 10 संस्कार क्या हैं जिनका पालन करने से ब्राह्मण समाज में उच्च प्रतिष्ठित हो जाता है? मुझे बताइए कि एक ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करता है। पाठ 42-43। जो व्यक्ति संस्कार पूर्वक परमेश्वर की विधि विधान से पूजा करेगा, दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेगा, तपस्या करेगा, सदैव सत्य बोलेगा, धैर्यवान होगा, वो सुखपूर्वक प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाएगा और इस प्रकार अन्य जीवों को भवसागर से मुक्ति दिला सकेगा। पाठ 44। भगवान कल्कि ने कहा, वह ब्राह्मण कहाँ मिलेगा जो भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, जो तीनों लोकों में समस्त जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है तथा जो संसार के समस्त लोगों का उद्धार करने में समर्थ है। पाठ 45। विष्णुयास ने कहा, इस समय पवित्र ब्राह्मण शक्तिशाली कलि द्वारा दंडित होकर इस देश भारत को छोड़कर चले गए हैं, जो संतों से ईर्ष्या करता है और धार्मिक सिद्धांतों के पालन को नष्ट करता है। पाठ 46-47। केवल वे ब्राह्मण जो अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप बहुत शक्तिशाली नहीं बन पाए हैं, वे अभी भी कलि के नियंत्रण में हैं। वे केवल खाने, सोने, यौन संबंध बनाने और अन्य पापपूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। इस प्रकार वैदिक अनुष्ठान करने के अपने कर्तव्य से बचते हैं। ऐसे ब्राह्मण पापी और शक्तिहीन हैं, क्योंकि वे मनमाने ढंग से शूद्रों की सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार वे खुद को कलि के प्रभाव से बचाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। पाठ 48। जब भक्तों के पालनहार भगवान कल्कि ने, जिन्होंने कलियुग के प्रभाव को नष्ट करने की इच्छा से जन्म लिया था, अपने पिता के ये वचन सुने तो उन्होंने जनेऊ संस्कार कराया और फिर अपने गुरु के आश्रम में रहने के लिए घर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के दूसरे अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है।